Today we will discuss about arrest. Arrest is very elaborate term, and here we will cover all the circumstances, conditions, how arrest can be made without warrant. See, with warrant arrest can be made by the police, but without warrant also police and who else can make arrest of any person. So this starts from section 41 of CRPC to section 45. And in this regard, I will request my friend Mr. Mehta to please elaborate. Suppose a phone comes to the SSP that at a particular place a particular person has committed an offense. So it is termed under section 41. There must be three conditions. Number one, reasonable complaint should be there, credible information should be there, and reasonable suspicion should be there. On such conditions, arrest of any person can be made. Now point comes, what are these reasonable and credible? Suppose SSP receives a phone. Can SSP delegate to go for arrest to any other person? As per CRPC, no. Only SSP can arrest. See, he cannot say to the SHO of a particular Thana, go and arrest because I have received phone. He cannot go and arrest. Only the person who has received information and he finds with his mind that information is credible and complaint is reasonable and suspicion is there, so he can make arrest. It is very important. This cannot be delegated. इसी तरह से क्या मेहताब साहब और रीजन्स हैं और हालात हैं और कंडीशंस हैं जिनमें अरेस्ट की जा सकती है सेक्शन 41 के अलावा आप प्लीज़ एलाबरेट करें इसको। थैंक यू सर। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अरेस्ट जो है पहले ऑफेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। इसकी डेफिनेशन आपको 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन मिलेगी और 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस CRPC की सेक्शन जी। तो वैसे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में जो टेबल बनी हुई है उसमें जो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस मेंशन किए गए हैं वो कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं और जो नॉन कॉग्निजेबल शो किए गए हैं वो नॉन कॉग्निजेबल। अगर सामान्य भाषा में देखा जाए तो 3 वर्ष से कम के अपराध जो होते हैं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, असंज्ञेय अपराध जिसे कहते हैं हिंदी में, और जो 3 साल से अधिक सजा के अपराध होते हैं या गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं। ये एक तरह से सामान्य परिभाषा है। अगेन आई डाउट 3 years term is there, 2 year term is there और conviction is not there। क्या होता है कि कॉग्निजेबल यदि ऑफेंस है तो उसमें इम्प्रिजनमेंट को बताया गया है एज पर द ग्रेविटी जी। और नॉन कॉग्निजेबल है तो नॉन कॉग्निजेबल है तो 3 साल से कम के वैसे ये कोई क्या ऐसा डेफिनेशन कोई नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल ऐसा सेक्शन है कि जिसमें कन्विक्शन है नॉन कॉग्निजेबल? हाँ सर, और एक्ट में है जैसे आर्म्स एक्ट में और एक्ट की बात मत करिए, हम CRPC की बात करें। जी जी। हम आर्म मार्शल आर्म एक्ट की तो बात कर ही नहीं सकते हैं, वो हमारे कोर्स में ही नहीं। तो हम यहाँ वो बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल कोई भी ऑफेंस है और जिसको डिफाइन किया गया है जैसे 323 है, दिस इज नॉन कॉग्निजेबल। क्या इसमें अरेस्ट और पनिशमेंट वो है कन्विक्शन? अरेस्ट इसमें विदाउट वारंट नहीं कर सकते। कन्विक्शन है? कन्विक्शन है। कैसे 323 में कन्विक्शन का है? जो अरेस्ट ही नहीं कर सकते तो कन्विक्शन का है? अरेस्ट तो इसमें नॉन कॉग्निजेबल में जब परमिशन लेके अरेस्ट हो सकता है। नहीं, परमिशन लेके पहले इन्वेस्टिगेशन हो, जी। इन्वेस्टिगेशन के बाद तो कोर्स 155 टू 173 नो परमिशन के लिए। अच्छा, परमिशन के लिए 155। हाँ वही तो 155 में परमिशन ली जाएगी मजिस्ट्रेट से कि हमें इसमें वो करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, और यदि वो फाइंड करता है तब उसे अरेस्ट कर सकता है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब है नॉन कॉग्निजेबल में कन्विक्शन नहीं है डायरेक्टली until unless investigation takes place. So here please elaborate these things. ओके। तो सेक्शन 41 जैसा कि सर ने बताया कि वैन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट,
पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, इसके बारे में सेक्शन 41 में कुछ बताए गए Conditions पॉइंट है। बताए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि अगर कोई ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में किया जाता है और वो ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें पुलिस विदाउट वारंट विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर आपको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा सर ने जैसे बताया कि रीजनेबल कंप्लेंट है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, या रीजनेबल सस्पेक्शन है, सस्पिशन, हाँ सस्पेशन है, तो संदेह। हाँ ऐसे मामलों में अगर वो 7 साल से कम का अपराध है तो ऐसे मामलों में गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को ये लिखना पड़ता है कि किस आधार से हम इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। जैसे कि वो अगर इसको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तो ये साक्ष्य को मिटा देगा या गवाहों को दबाव डालेगा। इन सब शर्तों के लिखने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। इसी प्रकार से अगर रीजनेबल कंप्लेंट है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या रीजनेबल सस्पेंशन है और ऑफेंस जो है वो 7 ईयर्स से अबव का है, 7 ईयर्स से लेकर डेथ पेनल्टी तक है, तो उसमें पुलिस को रीज़न लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेती है। और 7 ईयर्स से कम में इंफॉर्मेशन अरेस्ट करने की पावर है, लेकिन वो लिखना पड़ता है कि आपकी कौन सी कंडीशन है। वो इसमें ये लिख देती है पुलिस की ये साक्ष्य को मिटा देगा, गवाहों को दबाव डालेगा या भाग जाएगा। इस तरीके से उसको हम अरेस्ट कर लेते हैं। और सी में ये है कि सी में जिस तरीके से बताया गया है कि प्रोक्लेम ऑफेंडर है कोई, जैसे प्रोक्लेम ऑफेंडर है, जैसे भगोड़ा जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं, भगोड़ा है और वो चाहे राज्य की सरकार द्वारा उसको भगोड़ा घोषित किया गया है या कोर्ट के द्वारा किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति जहाँ भी पाया जाता है उसको पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि प्रोक्लेम ऑफेंडर है वो तो भगोड़ा है। अगर पुलिस को दिखाई देता है तो वो वारंट का इंतजार नहीं करेगी, पहले कोर्ट से वारंट लाए तब तक तो वो भाग जाएगा। इसलिए पब्लिक भी अरेस्ट कर सकती है जी, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। इसी प्रकार से अगला है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई ऐसी वस्तु पाई जाती है जिसपे ये संदेह होता है कि वो चुराई हुई संपत्ति है, स्टॉलन प्रॉपर्टी है, तो संदिग्ध पाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। इसी प्रकार से अगर लॉ कस्टडी में कोई व्यक्ति है और वो भाग गया है या भागने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। और अगर पुलिस ऑफिसर कोई अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है और उसकी ड्यूटी जो लीगल ड्यूटी है वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें अब इस प्रकार की बाधा डालता है तो भी वो गिरफ्तार कर सकती है। इसी प्रकार से सेक्शन 356 के सब क्लोज 5 में कुछ रूल्स होते हैं कि अगर किसी को रिलीज़ किया जाता है तो कुछ रूल्स होते हैं। अगर रिलीज़ जिस रूल्स पे या जिस शर्त पे रिलीज़ किया गया है, अगर उस शर्त का वो फॉलोअप नहीं करता है या पालन नहीं करता है, उसका ब्रीच करता है, तो ऐसे मामले में भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है कि तुमने जो नियम बनाए थे, जो जिस शर्तों में छोड़ा था उस शर्तों को पालन नहीं कर रहे। इसी प्रकार से सेक्शन 42 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करता है। सामान्यतः नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस गिरफ्तार बिना वारंट के नहीं कर सकती है। सेक्शन 42 का कहना है, ये 41 का क्लॉज 2 ही कहता है कि 42 के अधीन किसी व्यक्ति को, सेक्शन 42 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना गिरफ्तारी वारंट के। और सेक्शन 42 जो है वो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला है और उससे पुलिस नाम और इसका पता पूछती है, और अगर वो नाम पता बता देता है तो पुलिस उसको रिलीज़ कर देती है। लेकिन अगर वो नहीं बताता है तो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसको अरेस्ट कर सकती है और थाने पे ले जाकर उससे पूछताछ की जाएगी। अगर वो पूछताछ के दौरान बता देता है, अपना नाम पता सही बता देता है या पुलिस को संतुष्ट हो जाती है कि वो नाम पता सही बता रहा है, तो उसको फिर पुलिस जो है रिलीज़ कर देगी। लेकिन फिर भी वो नहीं नाम पता बताता है कस्टडी में जाने के बाद भी, तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ये 42 का प्रोसीजर है। इससे पहले मैं 41A बताना चाहूँगा कि जैसे नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर के समक्ष आपको अपीयर होना है उसके लिए पुलिस नोटिस करती है। जैसे कोई भी व्यक्ति जिसे पूछताछ करनी है तो पुलिस को एक नोटिस जारी करती है उस पर्सन के खिलाफ कि आप उस समय पर, इस तारीख पर, इस टाइम आकर आप थाने में अपीयर हो और जो आपसे कुछ पूछताछ करनी है, तो ऐसे में उसका पालन करना चाहिए पुलिस। सेक्शन 41A का मतलब है नोटिस टू सपोर्ट इन इन्वेस्टिगेशन अबाउट पर्टिकुलर मैटर। हाँ, तो बुला सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से 41B में है कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, पुलिस को अरेस्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा और उसकी क्या ड्यूटी होगी, तो इसके बारे में बताया गया। जैसे प्रोसीजर क्या है
कि उसके पास पुलिस ऑफिसर के पास पूरा उसके पास उसकी पहचान होनी चाहिए, पुलिस का ये शो होना चाहिए कि ये पुलिस है, उसके पास उसका आई कार्ड होना चाहिए। और ड्यूटी क्या है कि उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके क्या अधिकार है कि आप किसी नॉमिनेट पर्सन को जिसको आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं इन्फॉर्म कर दीजिए, किसी फ्रेंड को या पेरेंट्स Family को, को। फैमिली को, या उसके अगर वो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है तो बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया जाएगा कि ये जमानती अपराध है, आप जमानत दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अरेस्ट करने की प्रक्रिया और उसके पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज़ बताई गई हैं। 41C में जो है वो कंट्रोल रूम है, हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम होता है जो स्टेट सरकार द्वारा बनाया जाता है। उसमें जो भी कंट्रोल रूम में जो भी डिस्ट्रिक्ट में कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, किस मामले में गिरफ्तार हुआ है, किस तारीख को उसको गिरफ्तार किया गया है, पूरी कब इंफॉर्मेशन। कब जेल भेजा गया है, जो भी उसके साथ जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है वो उसकी डिस्प्ले बोर्ड पे लिखा जाता है। इसी प्रकार से सेक्शन 41D में आपको राइट है कि अपना पसंदीदा अपने पसंद का कोई एडवोकेट आप चॉइस कर सकते हैं ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, जो भी कार्रवाई के दौरान आप उससे मिल सकते हैं। आपको लीगल एड लेनी है तो ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, पूछताछ के लिए मिल सकते हैं। 42 मैंने डिस्कस कर दिया था। 43 में है कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। किस किस कंडीशन में? अगर वो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है वो उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अर्थात संगीन अपराध किया है, या ऐसा कोई अपराध किया है जो नॉन बेलेबल है, मतलब अजमानती अपराध का किया है, तो उसको भी गिरफ्तार कर सकता है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, भगोड़ा है, उसको भी एक प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार कर सकता है। इसी प्रकार से सेक्शन 44 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों को ही पावर है कि अपनी टेरिटरी में किसी भी लोकल suspicious जुडिक्शन person में को वो सस्पेक्ट पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है। और 45 जो है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स के जो पर्सन है उनको ये प्रोटेक्ट करता है कि अगर वो किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाएगी अगर रीजनेबल अरेस्ट किया है। ठीक है, लीगल प्रोसीजर का फॉलोअप करते हुए किया है तो उसको अरेस्ट किया है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आप फोर्सेस को भी राइट है अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ अगर नेक्स्ट वीडियो अभी आएगा जो 41 के आगे जो सेक्शन है 46, 47, 48 उसको डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ इसको पढ़ें और सेक्शन को ध्यान से पढ़ें और समझें। मेहता जी, थैंक यू वेरी मच। एंड दिस वी हैव started video on arrest CRPC. Today we have covered up to section 45 from 41, including their parts and also the condition under which one can be arrested, who can arrest, and what is the procedure for total arrest and how the proceeding to start will be told later. Thank you very much. आप इसको ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ के चैनल को संभाल के रखें, आप इसको ज़रूर पढ़ें। LLB और BLLB के बच्चों के बहुत काम का है, यहाँ पे हर टॉपिक पे वीडियो है। CRPC एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के लिए। मैं आशा करता हूँ बच्चों को इसका जरूर फायदा होगा। थैंक यू।